कैमरा से जो पिक्चर क्लिक कर पा रहे हैं वो डिफरेंट पिक्चर्स हम कैमरा से इस तरह से क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास अगर हम बात करें अगर लाइट नहीं है तो फिर वो हम पिक्चर नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं आज की वीडियो में आईज की। तो हमारी आई जो है वो एज ए कैमरा वर्क कर रही है हमारी बॉडी के लिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रंट व्यू ह्यूमन आई का इस तरह से रहता है और हम इसको बात करें केवल ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर की व्यू की, तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से रहता है। तो हम बात करते हैं क्या क्या पार्ट्स रहते हैं ह्यूमन आई के और क्या क्या उनके फंक्शंस रहते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्किंग करती है। हमारी ह्यूमन आई जो है उसका डायमीटर जो अप्रोक्सीमेटली वो आपका 2.3 सेंटीमीटर रहता है। मास या वेट रहता है तकरीबन 7 ग्राम, इसका जो है मास या वेट रहता है। फ्रंट व्यू हमारे पास आई का इस तरह से है और साइड व्यू अगर हम देखें तो इस तरह से है। तो दिस इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉर्निया। तो कॉर्निया प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या आउटसाइड जो डस्ट पार्टिकल है, जो आउटसाइड जो थिंग्स हैं उनसे हमें बचाता है। कॉर्निया हमारे पास ये प्रोटेक्टिव वॉल है जो हमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन आपका 1.37 रहता है। तो ये रिफ्रैक्शन का भी एक तरह से काम करता है। कॉर्निया प्रोटेक्टिव सेल है। अब हम बात करते हैं कि कॉर्निया में जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तो ये लाइट हमारे पास प्यूपिल से होते हुए इस तरह से आई में एंटर कर रही है, जैसा कि लाइनों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करें इससे इनर पार्ट है जो वो आइरिस है और आपका साइड व्यू में इस तरह से ही दिखाई दे रहा है। तो आइरिस क्या काम करता है? आइरिस का जो कलर रहता है वही हमारी ह्यूमन बीइंग की जो आई का कलर है वो शो होता है। इस व्यू में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स की आईज है। तो एक्चुअल में ये कलर जो है ये आपका आइरिस का कलर है, ठीक है, आइरिस का कलर है। इसी वजह से हमारे पास जो आई का कलर है वो डिफरेंट होता है। इस आइरिस का जो काम होता है हमारे पास, आइरिस एक्चुअल में हमारे पास जो लाइट कितनी एंटर हो रही है उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि लाइट जब हम किसी भी ज्यादा प्रकाश वाले रूम में जाते हैं तो हमारे आंखों में हम देख नहीं पाते एक्चुअली। तो हमें क्या करता है, ये आइरिस जो है ये फैल जाता है और ये प्यूपिल्स को कवर कर लेता है, ठीक है, जिससे हमारी आईज में लाइट कम अमाउंट में एंटर होती है और कुछ समय बाद हमें दिखाई देने लगता है। दूसरा हम एग्जाम्पल की बात करें, अब जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अचानक हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ समय बाद हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। आइरिस के अंदर वाला जो पार्ट होता है प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल आपका साइड, अगर हम बात करें फ्रंट व्यू से तो फ्रंट व्यू से इस तरह का दिखाई देता है और साइड व्यू से देखते हैं यहाँ पे तो ये ब्लैक कलर का होता है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रे लाइट इसके अंदर एंटर होती है और वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती, इसलिए ब्लैक कलर का दिखाई देता है, यानी इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसके अंदर से लाइट जा सकती है। ये हमारे पास प्यूपिल है। तो प्यूपिल्स का साइज डिसाइड कौन करता है? आइरिस जो है वो प्यूपिल का साइज डिसाइड करती है। अब हम बात करें कि हमारे पास जो ये इनसाइड जो है, इनसाइड हमारे पास एक थिन मेम्ब्रेन रहती है आई की, इसको हम बोलते हैं रेटिना। ये रेटिना जस्ट लाइक ए स्क्रीन का काम करती है। तो स्क्रीन पे यहाँ पे इस रेटिना पे इमेज फॉर्म्ड होती है। तो रेटिना हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए काम करता है, जैसा कि आपका ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म्ड होती है। ये हमारे पास ऑप्टिकल नर्व है। ऑप्टिकल नर्व जो ये आपका ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं, आपने क्या विजुअलाइज किया है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को सेंड करते हैं। उसके बाद हम बात करें क्रिस्टल लेंस की, तो ये हमारे पास क्रिस्टल लेंस है। क्रिस्टल लेंस हमारे पास ये क्या है, कांच से बना होता है? बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट टिश्यू से मिलके बना होता है और ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकती है। जो भी रे आपकी आएगी यानी प्यूपिल से होकर के जो इसमें लाइट एंटर करेगी वो लाइट कन्वेक्स लेंस से होकर गुजरेगी, कन्वर्ज करेगा, लेंस को रे को कन्वर्जिंग करेगा। तो और ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता है। तो जैसे कि हम बात करें क्रिस्टल लेंस में से, जैसे कि ये हमारे पास रे आई और क्रिस्टल लेंस में से पास हुई, ये रे को कन्वर्ज कर रहा है और आपका ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है जनरली। ये होती है सीलरी मसल्स। सो हमारे पास येलो कलर में आपको जो शो हो रही है सीलरी मसल्स। तो सीलरी मसल्स ये लेंस को होल्ड करती है, लेंस की फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करती है, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशंस
यानी हम बात करें कि अगर ये लेंस है तो ये हमारे पास फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है। जैसा कि अगर हम बात करें हमारे पास कोई कैमरा है तो उसमें हम या तो हम ऑटो फोकस मोड में चलाते हैं या फिर अगर फोकल लेंथ हम एडजस्ट करते हैं, इमेज आपको ब्लर नहीं दिखाई देती, क्लियर दिखाई देती है। लेकिन ऑटो फोकस में कैमरा अपने आप एडजस्ट कर लेता है। इसी प्रकार ऑटो एडजस्टमेंट के लिए, ऑटो फोकस के लिए ये सिलरी मसल्स भी काम करती है, ये लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका काफी दूर रखा है तो दूर रखा तो पैरेलल रे आएगी, यहां पे आपकी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी, लेंस को क्या कर देगी, पतला कर देगी ये, ठीक है, यानी फोकल लेंथ ज्यादा कर देगी। जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में आ जाता है तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फोकल लेंथ हमारे पास कम होनी चाहिए और हमारे पास इस लेंस को क्या कर दिया, आप देख पा रहे हो ये व्हाइट कलर का लेंस है, ये लेंस थोड़ा सा आपका कॉन्ट्रैक्ट फैल गया यानी मोटा हो गया, थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ गई है। विड्थ बढ़ गई तो हमारे पास इसकी पावर बढ़ गई है, पावर बढ़ गई मींस फोकल लेंथ कम हो गई है, ठीक है। और पिछले वाले केस में जब ऑब्जेक्ट को हम दूर से देखते हैं तो ज्यादा फोकल लेंथ के लिए हमें लेंस चाहिए, तो ये आपका जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करती है। तो ये कॉर्निया होता है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है और ये हमारे पास जो ये आपका दिखाई दे रहा है ये हमारे पास जो है विट्रस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर है, यानी आपका कॉर्निया और लेंस के बीच आउटसाइड ए आइरिस। तो एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है एक्वस ह्यूमर, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आईज के पार्ट्स को, डिफरेंट आईज के पार्ट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड एक्वस ह्यूमर करता है, जो प्रेशर को है, फ्लूइड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। उसी प्रकार हम बात करें विट्रस ह्यूमर 99% आपका वाटर से बना होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और ये लेंस को पीछे से होल्ड करता है, भाई लेंस इधर ना चला जाए, लेंस को पीछे से होल्ड करता है। तो ये विट्रस ह्यूमर का काम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश या लाइट एंटर होनी है, लाइट आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही एंटर हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ आईज के क्या क्या काम है, क्या क्या टास्क है, वो आप देख सकते हैं। कैसे हम देख पाते हैं किसी चीज को, क्या हम डार्क प्लेस में हम देख पाएंगे, डार्क प्लेस जो रहता है हमारे पास वहां पे हम नहीं देख पा रहे क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, ठीक है। दूसरे केस में हमारे पास किसी भी सोर्स से लाइट आई और इस ऑब्जेक्ट या इस गर्ल पे लाइट फॉल हुई और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट हमारी आईज में एंटर हुई, यानी यहाँ पे कोई सोर्स होगा, उस सोर्स से लाइट इस पे फॉल हुई है, बल्ब हो, टॉर्च हो, ठीक है, वहां से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आई है, यहां से फॉल हुई, इसने रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट बैक होके आई, जो रे है हमारे पास लाइट वो हमारे पास आई के पास पहुंची, इमेज फॉर्म्ड होगी, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉलो करके आईज तक पहुंचेगी तभी इमेज फॉर्म्ड होने वाली है। तो हमारे पास इसकी इमेज जो है ये आपका इस तरह से फॉर्म्ड हो जाती है। कन्वेक्स लेंस है इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। जैसे इसने इमेज बनाई ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से ये ब्रेन को सिग्नल गया, ठीक है, और ब्रेन हमारे पास ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, अपने आप ही उस इमेज को आपका इरेक्ट कर लेता है और इसको फिर ये लगता है कि ये इरेक्ट इमेज है और क्या हम देख पा रहे हैं, क्या हम वही इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच जाती है। जैसे कि कोई लाइट नहीं है तो उस केस में क्या हम देख पाएंगे, तो लाइट नहीं है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि सोर्स से लाइट नहीं आई आपका और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आईज तक नहीं पहुंची है तो हम नहीं देख पाएंगे। अगर लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शंस भी नहीं होगा। तो देखने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिकली हमारे पास लाइट चाहिए और हमारे पास आई चाहिए, ठीक है। दोनों के केस में हम इसको देख पाते हैं। हम कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ फैक्ट, जनरल फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारी ह्यूमन आई जो है वो नियर अबाउट 2 मिलियन वर्किंग पार्ट होते हैं हमारी ह्यूमन आई के अंदर। अभी डिस्कस किया वो मेन पार्ट्स थे। उसके बाद हम बात करें हमारी ह्यूमन आई जो है ऐसे वर्किंग कर रही है तो वो कभी भी वियर आउट नहीं होती, कभी नहीं घिसती। तीसरा फैक्ट की बात करें, एक बॉय बेबी की आपकी आईज और एक अडल्ट की आईज वो साइज सेम होता है। जायंट स्क्वैड की बात करें, ये एक समुद्री जीव होता है और इसकी जो आई बाल है वो सबसे बड़ी मानी जाती है और ये तकरीबन 18 इंच की जो रहती है। एक आंट्स की, ठीक है, तो एक मक्खी की बात करें तो मक्खी के हमारे पास क्या होते हैं, तकरीबन 2 आपके आईज होती हैं और वो दोनों आई
छोटी छोटी आईज से मिलकर बने होते हैं, यानी एक आई के अंदर मल्टीपल्स आईज होते हैं। उसके पास वर्म के पास कोई आईज नहीं होती। हम बात करें कैमलिन की, यानी आपका गिरगिट की, गिरगिट आपका एक ही टाइम पे डिफरेंट डायरेक्शंस में देख सकता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ईगल की, यानी चील की। चील 1 मील दूर तक देख सकता है बड़े आसानी से, एक्यूरेटली। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चील की आंखों से देखना पड़े। एक मुहावरा भी होता है इस पे। वन मोर थिंग, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उसको वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।